A very good morning, good afternoon, and good evening to all of you. My name is Ansuraj Gupta and welcome to Ansu Biology Education Center. आज जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें पढ़ना है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में, बैक क्रॉस के बारे में और रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में पढ़ना है। इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये मेंडल का लॉ है। इसमें बोला गया था दो पेयर ऑफ कैरेक्टर, दो पेयर ऑफ कैरेक्टर जो है आपस में कंबाइन होगा, कंबाइन होगा, उसके बाद इन्हें हाइब्रिड, और इसके बाद जो है ना सेपरेट होगा एक दूसरे से। तो यहाँ पे क्या होगा, एक पेयर जो है ना सेपरेट होगा, वन पेयर सेपरेट आउट फ्रॉम अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर, यही बोला गया था सेपरेट। दो पेयर ऑफ कैरेक्टर को लिया गया, दोनों को आपस में कंबाइन किया गया, दो कंबाइन हो गया। अब उसी में से जो है ना एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से सेपरेट होगा, बस यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही है। जैसे ये एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है, ये दोनों आपस में कंबाइन हुआ, कंबाइन होने के बाद यहां तक तो ये कंबाइन हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया, वन पेयर सेपरेट आउट। एक जो है ना एक पेयर बोल रहा है, एक पेयर सेपरेट हुआ, एक नहीं बल्कि एक पेयर। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सेपरेट होता है। तो यही जो है ना यही लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। टू पेयर ऑफ कैरेक्टर कंबाइन टुगेदर, आपस में क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। कंबाइन करने के बाद जो है ना सेपरेट हो रहा है, कंबाइन होने के बाद सेपरेट होगा, यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसको नोट कर लीजिए। बैक क्रॉस में क्या होता है, इसमें होगा F1 जेनरेशन का जो प्रोजेनी है, F1 जेनरेशन का जो प्रोजेनी है, ये क्रॉस करेगा पेरेंट के साथ। पेरेंट में मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे मेंडल के अकॉर्डिंग कुछ इस प्रकार से यहाँ पे क्रॉसिंग था, ये डोमिनेंट ये रिसेसिव था। ये है F1 जेनरेशन। F1 जेनरेशन में सारे के सारे यहाँ पे टॉल प्लांट यहाँ पे फॉर्म हुआ। तो ये जो F1 जेनरेशन का जो यहाँ पे प्रोजेनी है वो क्रॉस करेगा पेरेंट के साथ, या तो इसके साथ या इसके साथ, किसी के साथ भी कर सकता है। तो अगर इसके साथ किया तो इसको बोलेंगे आउट क्रॉस। ये डोमिनेंट के साथ में अगर क्रॉस कर रहा है तो इसको आउट क्रॉस बोलेंगे। और अगर ये रिसेसिव के साथ अगर करेगा, अगर रिसेसिव के साथ में अगर ये करेगा तो यहाँ पे इसको टेस्ट क्रॉस बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब क्या था, बैक क्रॉस का मतलब है कि F1 जेनरेशन का जो कैरेक्टर है, F1 जेनरेशन का जो प्रोजेनी है वो सिंपली क्रॉस हो रहा है पेरेंट से क्रॉस हो रहा था, उसको बोले बैक क्रॉस। अब उसी में यहाँ पे हो गया ना कि जो डोमिनेंट के साथ में अगर किया तो आउट क्रॉस, और अगर यहाँ पे रिसेसिव के साथ किया तो इसको बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ पे जो है ना रिजल्ट क्या आएगा, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से फॉर्म हो सकता है। और तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो नहीं है, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। तो ये और ये है तो कुछ इस प्रकार से हुआ, ये और ये है तो कुछ इस प्रकार से हुआ, ये और ये है तो कुछ इस प्रकार से हुआ, और ये और ये है तो कुछ इस प्रकार से हुआ। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो टोटल जो है ना ये यहाँ पे प्रोजेनी जो फॉर्म हो रहा है वो सारा का सारा टॉल ही है। देखकर बतला रहे हैं। फेनोटिपिक रेशियो में यहाँ पे फेनोटाइप यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑल टॉल प्लांट,
सारे के सारे यहाँ पे टॉल प्लांट है। बट यहाँ पे अगर जीनोटाइप अगर देखा जाए तो जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, जेनेटिक मेकअप। तो यहाँ पे जो है ना ये और ये दोनों एक जैसा है, तो एक जैसा है तो एक में रखना है, तो यहाँ पे 2 रेशियो। उसके बाद ये और ये दोनों एक जैसा दिख रहा है तो इसको भी 2 हुआ ना, तो 2 यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1:1, यहाँ पे 2 से 2 कटा 1 यहाँ बचा, तो 1:1 यहाँ पे जीनोटाइप आ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी यही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये और ये आ रहा है तो इस प्रकार से फॉर्म हुआ, ये और ये आया तो कुछ इस प्रकार से फॉर्म हुआ, ये और ये है तो कुछ इस प्रकार से, और ये है तो कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे फिनोटाइप यहाँ पे कितना आएगा, फिनोटाइप क्या होता है, जो देखकर बतला सकते हैं। तो ये क्या है, ये यहाँ पे टॉल प्लांट है, एक यहाँ पे डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो डोमिनेंट का कैरेक्टर यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे डोमिनेंट टी है और ये टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये टॉल प्लांट है। देखकर हम लोग बतला रहे हैं, ये भी टॉल प्लांट है, यहाँ पे भी एक टी बड़ा वाला है, तो ये भी टॉल प्लांट है। 2 यहाँ पे टॉल आ चुका है। अब आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे दोनों छोटा टी है, यानी दोनों रिसेसिव है। तो दोनों रिसेसिव है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट है और ये भी ड्वार्फ ही है। तो 2 ड्वार्फ आया और 2 टॉल आया, तो फेनोटिपिक रेशियो यहाँ पे 2:2, ये कटा 1:1 आया। अब यहाँ पे जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप में क्या होता है, जो हम लोग देख कर बतला सकते हैं, हूबहू उसी के जैसा होना चाहिए। तो ये और ये दोनों एक जैसा लग रहा है, और ये अगर यहाँ पे कंपेयर किया जाए तो ये दोनों अलग अलग है। तो जब अलग अलग है तो अलग वाले को हमें नहीं लेना है, हमें एक जैसे वाले को एक तरफ करना है। तो ये और ये एक जैसा है और ये एक जैसा है, ये दोनों जो है ना अलग अलग है। तो ये एक में आया 2 और एक में आया 2, तो 2:2 यानी 1:1 यहाँ पे भी आया। तो यही है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में क्या हो रहा था, बैक क्रॉस में हो रहा था F1 जनरेशन का प्रोजेनी है वो पेरेंट के साथ में क्रॉस किया। अब डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है, तो वो हो गया बैक क्रॉस। लेकिन अगर डोमिनेंट के साथ अगर क्रॉसिंग कर रहा है, अगर डोमिनेंट के साथ क्रॉसिंग किया तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑट क्रॉस, उसको क्या बोलेंगे, ऑट क्रॉस बोलेंगे। अब यहाँ पे अगर रिसेसिव के साथ में अगर किया, अगर रिसेसिव के साथ किया तो उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, उसको क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। इसका फिनोटाइप भी 1:1 है, जीनोटाइप भी 1:1 है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आज का लास्ट टॉपिक है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस जैसे यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे जो है ना हम लोग क्रॉसिंग कर रहे थे, ये है F1 जनरेशन, इस प्रकार से हम लोग क्रॉसिंग कर रहे थे। तो सपोज करिए अगर इसको अगर हम लोग मेल लेकर चलते हैं तो ये फीमेल है, तो यहाँ पे क्रॉसिंग किया गया। अब रेसिप्रोकल क्रॉस पे आते हैं। रेसिप्रोकल यानी अपोजिट कर देना। तो जो पहले मेल था वो अब फीमेल हो गया, पहले मेल जो है वो अब फीमेल हो गया, और जो पहले फीमेल है वो मेल हो गया। बस अब इसके बीच में क्रॉसिंग करना है। तो यहां पे जो है ना, यहां पे भी सेम ही सीक्वेंस आएगा। यहां पे जिस प्रकार से फॉर्म हो रहा था यहां पे भी उसी प्रकार से फॉर्म होगा। चलिए देख लेते हैं। ये और ये है तो एक बड़ा एक छोटा, ये और एक ये है तो एक बड़ा और एक छोटा। ठीक इसी प्रकार से यहां पे फॉर्म होगा। ये है F1 जनरेशन, यहां पे भी उसी प्रकार से फॉर्म हो रहा है, यहां पे भी उसी प्रकार से फॉर्म हो रहा है।
तो उसके बाद जो है ना F1 जनरेशन को लेकर सेल्फ क्रॉसिंग किया गया था। तो इसको जो है ना सेल्फ क्रॉसिंग किया गया था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गैमीट्स जो है कितने होंगे? नंबर ऑफ गैमीट्स निकालने के लिए फॉर्मूला था 2 के पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस एलील्स। तो यहाँ पे टोटल से एक है, एक यहाँ पे हेट्रोजाइगस है, यहाँ पे भी एक ही हेट्रोजाइगस है। तो 2 के पावर 1 यानी नंबर ऑफ गैमीट्स जो है ना यहाँ पे दो प्रकार का फॉर्म होगा। तो दो तरह का यहाँ पे गैमीट फॉर्म होगा। तो जब दो तरह का यहाँ पे गैमीट फॉर्म होगा तो एक यहाँ पे बड़ा वाला टी और एक छोटा वाला टी, ये दो तरह का गैमीट हो गया। दो तरह का गैमीट हो गया। यहाँ पे भी दो तरह का ही गैमीट फॉर्म होगा। अब या तो ये इसके साथ जा सकता है या तो ये इसके साथ जा सकता है, और तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है इसके लिए। अब इसको देखा जाए तो ये या तो इसके साथ जा सकता है या तो इसके साथ जा सकता है, और तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। तो अगर ये इसके साथ गया तो ये दोनों को साथ में यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये और ये है तो यहाँ पे भी साथ में लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे भी इसी प्रकार से है, ये और ये, तो पहले बड़ा उसके बाद छोटा लिखना रहता है। यहाँ पे भी सेम इसी प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पे फिनोटाइप जो है ना 1:2:1 आता है, और जीनोटाइप यहाँ पे जो है यहाँ पे फेनोटाइप यहाँ पे 3:1 आएगा और जीनोटाइप 1:2:1 आएगा। तो यहाँ पे भी तो सेम ही दिख रहा है, यहाँ पे भी तो सेम ही दिख रहा है ना। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग क्रॉसिंग करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। रिजल्ट यहाँ पे जो है ना सेम ही आएगा। रिजल्ट यहाँ पे सेम ही आ रहा है। इसमें भी फिनोटाइप जो है ना, फिनोटाइप यहाँ पे 3:1 आएगा और जीनोटाइप यहाँ पे 1:2:1 ही आएगा। तो रेसिप्रोकल क्रॉस में भी जो है ना वही आएगा जो पहले हम लोग कर रहे थे। यहाँ पे रेसिप्रोकल में सिर्फ क्या किया गया, जो मेल था उसको फीमेल में कर दिया गया और जो फीमेल है उसको मेल कर दिया गया है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। उससे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं। ये बड़ा ए है, ये छोटा ए है, ये बड़ा बी, ये छोटा बी, और ये दोनों बड़ा सी है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गैमीट्स कितने होंगे, कितने प्रकार का गैमीट यहाँ पे फॉर्म होगा? वीडियो को पॉज कर पहले इसको सोल्व कर लीजिए। नंबर ऑफ गैमीट्स कितने होंगे? तो अभी अभी मैं आप लोगों को बतलाया हूं। नंबर ऑफ गैमीट्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2 के पावर n। तो यहाँ पे 2 के पावर n दे दिए। अब ये n क्या होता है? n जो है ना ये हेट्रोजाइगस एलील्स है। हेट्रोजाइगस एलील्स, ये हेट्रोजाइगस एलील्स है। तो यहाँ पे टोटल से कितने प्रकार का यहाँ पे हेट्रोजाइगस एलील्स दिख रहा है? हेट्रोजाइगस एलील्स कहते हैं किसको है? जो एक जैसा ना हो। तो यहाँ पे देखा जाए, अगर इसमें देखा जाए तो एक बड़ा ए और एक छोटा ए, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ये दोनों अलग अलग है, या तो दोनों बड़ा रहता है या तो दोनों छोटा रहता, तो उसको बोलते होमोजाइगस। बट यहाँ पे वैसा कंडीशन नहीं है। तो ये एक हेट्रोजाइगस एलील्स हमें मिल चुका है। अब और आगे चलकर देखते हैं। तो यहाँ पे भी जो है ना एक जैसा नहीं दिख रहा है। तो जब एक जैसा नहीं दिख रहा है तो ये भी हेट्रोजाइगस एलील्स ही होगा। दो हेट्रोजाइगस एलील्स हमें मिल चुका है। अब आगे चलते हैं। ये दोनों बड़ा है और दोनों एक दिखने में एक ही जैसा है, दोनों बड़ा लिखा हुआ है ना, तो एक ही जैसा है। तो ये हेट्रोजाइगस एलील्स नहीं है, ये होमोजाइगस एलील्स है। तो यहाँ पे टोटल से हेट्रोजाइगस एलील्स कितना हमें मिला? 2 मिला। तो 2 के पावर 2 यानी 4। बस यही आंसर हो गया। तो नंबर ऑफ गैमीट्स यहाँ पे कितने आ गए? 4 आ गए। यानी 4 तरह का गैमीट इसमें बनेगा। इसमें कितने प्रकार का गैमीट बनेगा? 4 प्रकार का। जिस प्रकार से यहाँ पे 2 तरह का गैमीट फॉर्म हुआ, उसी प्रकार से यहाँ पे जो है ना 4 प्रकार का गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।